शुरू कीजिए आप। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। कहने में कह पाए ना, शब्दों में भी आए ना। कहने में कह पाए ना, शब्दों में भी आए ना। सागर जो शोभा का, सागर जो शोभा का। देखिए चरणों की लालिया, जो होवे निज घर वालिया। देखिए चरणों की लालिया, जो होवे निज घर वालिया। लाख तली लाल एडिया, किरना नूर नूरानिया। लाख तली लाल एडिया, किरना नूर नूरानिया। भूखन खनकते हैं, जगमग चमकते हैं। भूखन खनकते हैं, जगमग चमकते हैं। आशिक निरखते हैं, सागर जो शोभा का। सागर जो शोभा का। हस्त कमल अंगूरिया, नूर जड़ाव अंगूठिया। हस्त कमल अंगूरिया, नूर जड़ाव अंगूठिया। कंठ पे हारों की शोभा, नैन श्रवण मुख नासिका। कंठ पे हारों की शोभा, नैन श्रवण मुख नासिका। अधरों पे है रसना रस वाली है, अधरों पे लाली है। रसना रस वाली है, सबसे निराली है। सागर जो शोभा का, सागर जो शोभा का। जामा जड़ित नूरी अंग पे, जामे बिना भी शोभा देखिए। जामा जड़ित नूरी अंग पे, जामे बिना भी शोभा देखिए। कलंगी आग पे कोई, कृष्ण घट बड़ कोई। कलंगी आग पे कोई,
में कहे आए ना, कहने में कह पाए ना, शब्दों में भी आए ना। सागर जो शोभा का, सागर जो शोभा का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़ियां, निर्जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना निर्जीव के ही जीवन। सुंदर सा जी प्रकरण 19, जोवन जोश मुख बीड़ी छवि। राजी महाराज के स्वरूप किशोर सूरत का वर्णन इस प्रकरण में हो रहा है, और धनी आप होते हैं उस समय उनकी किशोर सूरत में उनका हर अंग कैसे हम रूहों को इश्क देता है। उनके नेत्र कमल, उनकी नासिका, उनकी ठुड्डी, उनकी जुबां, उनके होंठ, उनके कान, उनका अंग अंग, ये तो मुखारबिंद की बात हो रही है, लेकिन उनका अंग अंग, इवन की हाथ अंगुलियां भी जब वो चलवन करती हैं, पान मुख का बीड़ा मुंह में लेते हैं और धनी रूहों से बातें करते हैं, तो उनके अंग अंग में मुस्कान और रूह को लाड और लज्जत देने के अलावा और कोई चाहना होती ही नहीं। इसी प्रसंग में हमने चौपाई पढ़ ली थी 49 तक। अध बीच आरोगते मेवा काढ़ देत मुख थे, सरस मेवा कह देत हैं आप हाथ मेरे मुख में। सुंदर साथ जी, ये चौपाई एक जाहिर बात कह रही है कि जो किसी से प्यार करता है वो कोई चीज खा भी नहीं सकते हैं, कि अगर उनको अच्छी भी लगती है तो वो क्या करते हैं, मुख से अपने, कि वो स्वाद वाली चीज है, वो मीठी है, वो उसका कुछ खट्टा है, कुछ खट मिठी है, जैसा भी स्वाद है उसका, पान है, तो वो अध मुख अध बीच आरोगते, कि मुख में जैसे गया और स्वाद उनको आया तो क्या कर रहे हैं कि निकाल कर मुख से नेड़ा मेवा काढ़ कर क्या करते हैं, रूहों को दे देते हैं।
जहरी बात भी इसमें बड़ी अच्छी है और बातूनी बात तो बहुत ही अच्छी है। जहरी यूं कि राजी महाराज हम रूहों के बगैर कोई चीज खा भी नहीं सकते। अगर हम रूहें उनके अंग संग ना होए तो अगर उनके सामने कोई थाल भर के भी सामान आ जाए तो धनी आरोग नहीं सकते, क्योंकि वो रूहों में ही उनकी जान बसती है। तो पानो कहते हैं ये उन्होंने एक छोटा सा, कहते हैं ना, इंद्रावती जी कहती है मैं नेक इशारा करा था। नेक इशारा का क्या मतलब कि वो मुख में पान भी जब खाते हैं तो उसमें से काढ़ कर मेवा हम रूहों की, इंद्रावती जी कहती है, निकाल कर मेरे मुख में दे देते हैं और क्या कहते हैं, सरस मेवा कह देते हैं। अरे खा के तो देखो, बड़ा अच्छा मेवा। और हम सुंदर सा, सोचिए सुंदर सा जी, वो जाहिरी चीज नहीं खा सकते तो परम धाम के जितने भी अनंता अनंत सुख हैं वो क्या स्वयं अकेले ले पाते होंगे? हम रूहों से कुछ भी नहीं छुपाते और सब सुख वो हमको, जितना वो सुख लेते हैं उससे अधिक हमको देने का उनका ये प्रयास रहता है कि मेरी रूहें उस सुख में, उस लाड में, उस लज्जत में मस्त रहे। यहाँ तक कि उन्होंने जो अक्षर ब्रह्म की अपनी साहिबी के स्वरूप को भी वो अकेले नहीं उन्होंने भोगा, उन्होंने हमको इस संसार को दिखाने के लिए ये भी लाड उन्होंने हमसे छिपाया। जब वो एक मेवा नहीं खा सकते हमारे बगैर तो वो अपना इतना साहिबी का स्वरूप वो हमसे छुपा कर कैसे रख सकते हैं? और वाहिदत के हम स्वरूप के, उन्होंने हमको अपनी उस साहिबी का भी विस्तार स्वरूप दिखा। इस 14 लोक में, योग माया के ब्रह्मांड में और परम धाम में, तीनों लोकों के मालिक आप धाम धनी राज्य महाराज हक महबूब, उनकी क्या साहिबी है, क्या उनकी सत्ता है। और उन्होंने अपनी साहिबी और सत्ता के साथ साथ हमें भी हमारी साहिबी की पहचान कराई। ये बात यही पे आ गई कि सरस मेवा कह देते हैं, तो कहते हैं वो कि आप मेरी साहिबी के साथ साथ चलो देखो राजा के साथ जो रानियां जाती हैं उनकी भी कैसा है। हमें साहिबी में नहीं पड़ना, हमें तो धनी के लाड और प्यार में ही मस्त रहना। लेकिन एक बात इसमें और आ जाती है कि हमको हमारे स्वरूप की भी, जैसे धनी के स्वरूप की पहचान है, और फिर उस स्वरूप का पहचान होने का मतलब क्या कि वो मेरे अंगी संगी है। वो ना हमें छोड़कर गए थे, ना हमें छोड़कर जा सकते हैं और ना हमें छोड़कर जाएंगे। इस बात का एहसास हो जाए, अनुभव में आ जाए, और अनुभव में आने के बाद अपने आप को उस साहिबी में, उस राज्य के उस लाड और लज्जत में हम ढल जाते हैं। तो कहते हैं ना, उसको पीतल जो गला हुआ होता है, गर्मा गर्म पीतल जिस भी चीज में डाल दो, सोने को गर्म किया जाता है आकार देने के लिए, तो जिस भी सांचे में डालते हैं तो वो क्या करता है, वो वही आकार लेकर खड़ा, इतना गर्म किया जाता है। तो धनी की साहिबी और धनी के लाड प्यार को यदि हमने महसूस किया है, जाना है, समझा है, तो उनकी मैं खुद ही आना भी तो कंपलसरी एक वाक्य है कि एक आवश्यक चीज है कि भाई जिनके संग अंग रहते हैं उनका स्वभाव नहीं आता क्या हमें, उनकी उनकी शोभा, उनके प्यार, उनका लाड नहीं आता। लेकिन सुंदरता जी ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि हम, हमारे ऊपर जीव और शरीरों की चाल इतनी हावी है कि हम अपने असल स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते और यहीं पर उलझ कर। चलिए ये विषय आगे चलेगा, अभी पहले इस बात पर कि धनी की ये यहाँ पर इस चौपाई में जो बात आ रही है कि धनी हमसे इतनी भी बात छुपा कर रख नहीं पाते और इतना सा भी माल, इतनी सी भी अच्छी श्रेष्ठ चीज खा नहीं सकते, गले से नीचे नहीं उतार सकते। मुख में अध बीज आरोगते, कि मुख में आरोगना प्रारंभ किया और कान दे तो मुख से दे। इस बात को सुंदर सा जी बड़ा अच्छा महाराज जी एक लाइन रोज चर्चा में सुनाते हैं अभी, कि क्या कि सारा ज्ञान, सारी वाणी संसार के लिए आई हुई है, बिल्कुल इनकार नहीं,
लेकिन इन सुखों को जो अंगना भाव से लेगा वही जान पाएगा इन सुखों, धनी के सुखों। कि आपके अंदर अंगना भाव ही जागृत नहीं हुआ है तो आप इस बात को, इस राज को समझ नहीं। धाम धनी के प्रति महबूब, उनको आशिक और माशूक केवल कह देना नहीं, उस भाव का जागृत होना भी आवश्यक। तो जिनके अंदर वो भाव जागृत है, अंगना भाव जागृत है, वही इस चौपाई का राज है, समझ सकते हैं। प्रेम भाव जागृत, प्रेम नहीं जागृत तो कैसे हम किसी को बता सकते। हमें आपके प्रति प्रेम ही नहीं है तो मैं आपकी कोई भी चीज को, कोई भी गुण को, कोई भी स्वभाव को जान ही नहीं सकती। संसार में साधारण प्रेम कर लेते हैं तो गुण अवगुण सब जान लेते हैं। तो धनी तो हमसे इश्क कर रहे हैं और उनकी इश्क की चरम सीमा क्या है कि वो अपने मुख में अदबीज आरोपते, वो पूर्ण खा भी नहीं सकते। इतना समूह में उनकी जिव्या पर स्वाद अभी आना प्रारंभ हुआ है तो मेरी रूह उस स्वाद से वंचित ना रह जाए। ये भाव राज्य के दिल में आते हैं, वो रूह के मुख में। क्या रूह इस बात को इतनी ही गहराई से हम समझ सकते हैं? ये तो इंद्रावती जी, क्योंकि अभी उठते ही सुबह से चिंतन चल रहा था कि क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक, न जानी मौत महबूब की जो देता। धनी की मौज है और मेरे दिल की देखियो दर्द न कुछ, ना सेवा न बंदगी। अपनी देखिए कितनी उनके अंदर गहराई है इस बात की कि मेरे अंदर तो ना सेवा है न बंदगी, पूर्ण स्वरूप साफ उनसे उतर आया संसार, लेकिन फिर भी क्या कह रहे, मेरे अंदर तो न सेवा है और न बंदगी। और धनी क्या कर रहे हैं, वो देत आप माफ। तो ये जब अरस परस की लीला होती है, प्रेम की लीला में दोनों के अंदर पूर्ण रज्जिमरा की जागृत है, लेकिन रूह के अंदर भी वैसी ही जागृति, उस भाव के प्रति वैसा ही भाव कि धनी कितना लाड मुझको कराता है। रंग रस यो कहते हैं, ये जो मेहर करत मेहरबान, ये भूल गईया हम लाड सबे, ना तो क्यों रहे खिन बिन। रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं कि जो ये परम धाम की लीला है और इसमें से जो रंग निकल रहे हैं और रस, मुख में जो रस का स्वाद आ रहा है, और जो मेहरबान धाम धनी हम पर ये मेहर करते हैं, सारे लाड हम सब भूल गए हैं इस माया के प्रपंच में। नहीं तो एक खिन देखे बगैर धनी के स्वरूप को प्राण रहते नहीं है। जिस परमधाम में प्रातःकालीन हम दौड़ते हैं तीसरी भूमि में, वो प्राण हमारे, हम जीवन जिए चले जा रहे हैं। कितना जीवन हो गया जीते हुए और कितने साल हो गए वाणी पढ़ते हुए, कितना साल हो गए मंथन करते हुए इसकी लज्जत होती। क्यों? क्योंकि असल स्वाद भूल गए लाड सब। हमें वो असल लाड याद भूल जाए। और काम हक को कोई नहीं देत, रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। और रज्जी महाराज का क्या है, हम तो सब भूले बैठे लाड, और जो हमारे आशिक हैं रज्जी महाराज, असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक, उनको क्या काम, उनके पास और कोई काम ही नहीं है देत रूह सुख बन, कि हर समय वो इसी जुगत में बढ़ाने में लगे रहते हैं कि हम रूहों को किस प्रकार से वो नित्य नए सुख देवे, नित्य नए लाड कराए, जिससे हम उनके इश्क में सरब हो जाए। वाहिदत बिना हक दिल, हक के दिल में एक वाहिदत के अलावा और दूसरी चीज नहीं, और न कछु है, और कछु आता ही नहीं है। वाहिदत में कौन आते हैं, राजी श्यामा जी, तीसरा तो कोई आता ही नहीं। तो कहते हैं उनके दिल में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहती है, हक को काम कछु नहीं, देवे रूह लाड लज्जत। कि किस प्रकार से मैं अपनी रूह को, राज्य में कहते हैं कि मैं लाड
परम धाम के अखंड सुखों को परिचित करा। सुख देना लेना रूहों सो, और रूहों सो मिला। उनके पास क्या काम है? रूहों के साथ ही सुख देना है और सुख लेना है। हमारा संसार में कितने लोगों के साथ व्यवहार है? धनी के संबंधी एक हम रूहे, धनी की पत्नी हम रूहे, धनी की औलाद, मतलब एक संसार के व्यवहार से। हमारे संसार में कितने संबंध है, कितने व्यवहार है। सास है, ससुर है, सास के परिवार है, ससुर का परिवार है, अपने माता पिता है, फिर अपने भाई बहन है, फिर माता, फिर अपने बच्चों के दोस्त यार है, फिर बच्चों के ऑफिस वाले। मतलब कितना हमने ब्रह्मांड का विस्तार किया हुआ है। अपने संसार के ब्रह्मांड, एक ही तो जीव पैदा हुआ था, और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे को 3-4 महीने तक तो कुछ सुध ही नहीं होती, क्योंकि उसको अपना भी नहीं पता होता। तो दूसरों को जैसे जैसे आंखें खुलनी शुरू हुई, संसार हुआ, तो पिंड से ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ। अब धनी का ब्रह्मांड क्या? तो रूहों सो, सुख लेना देना रूहों से। उनके पास तीसरा और कोई संबंध ही नहीं, दूसरा ही संबंध नहीं है। तीसरे संबंध की तो बात, पहला दूसरा तीसरा एक ही संबंध है रूहों के साथ। और उनको भी क्या? सुख लेना देना रूहों से। कोई रूहों को धनी दुख नहीं देते, दुख तो ये हमको माया देती है। जब हम माया के पीछे दौड़ते हैं तो वही माया हमको दे चमाट मारती है, खींच के। हम कहते धनी हमको दुख देते। धनी का तो काम ही नहीं। देखिए क्या क्या ये सुख देना लेना रूहों से, और रूहों से व्यवहार। और उनके पास व्यवहार भी किनसे करना है? सारा हम रूहों के अलावा उनके पास व्यवहार के लिए और कोई बंदा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि इसके साथ ऐसा व्यवहार, उसके साथ होता है ना भात भात करे के व्यवहार ना। धनी के संबंधी भी हम, धनी का व्यवहार भी हमारे साथ, लेन देन भी हमसे साथ। संसार में तो कहिए गिव एंड टेक की है रीति, परम धाम में गिव एंड टेक की है नहीं, क्योंकि हम तो कुछ देते ही नहीं। धनी सब कुछ मांगने के लिए बैठे हुए तैयार, चाहे दीन हो चाहे दुनिया, मांग ही रही। और धनी का क्या काम है? धनी जागृत अवस्था में दिए ही दिए चले, और हम अपना झोली करा के बैठे हैं। लेकिन सुख लेना देना रूहों से, उनको धनी को लाड और कब बढ़ता है उनका? जब हम रूहें भी उनको रिस्पॉन्ड करती हैं। क्या? प्रेम के प्रति प्रेम का रिस्पॉन्ड, प्यार के प्रति प्यार ही दिया। अरस परस लीला तो इसी को कहा जाए। तो धनी को और काम नहीं, ये अर्श बातें इन जिन्हें कोई बिना रू न ले। ये अर्श की बातें हैं, परम धाम की बातें हैं। संसार में तो ये किसी को सुनाएंगे, दुनिया कहेगी पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें करते। यहाँ तक कि कई लोग कह देते हैं अरे किसने देखा है परम धाम? अरे जब जाएंगे तब देख लेंगे। सुंदर साथ जी कितने हम होशियार हैं कि संसार में जब हम रहते हैं, धन कमाना शुरू करते हैं। जरा बताइए किसने देखा कि जब मैं 25 साल की थी मैंने पैसे कमाना शुरू किया, या मैंने नौकरी करना शुरू किया, तो किसने देखा था कि 50 साल में मेरी क्या अवस्था होगी? लेकिन उस 25 साल में पहली तनख्वाह से मैंने एक हिस्सा अपना सेविंग करना शुरू कर दिया। किस लिए सेविंग करना शुरू कर दिया? कि आने वाले टाइम में कल को कुछ भी परेशानी हो सकती है, दुख है, सुख है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों की स्कूलों की ट्यूशन है, पैसे हैं, तनख्वाह, कहाँ पर खर्च करना है, कैसे घर बनाना है, सारी चीजें, सब चीजों के लिए हम सेविंग करना शुरू कर दें। किसके? आने वाले टाइम के। इस मामले में तो हमें सब समझ में आता है कि हम मरने वाले नहीं है। और किसने देखा 70 साल तक जीना पड़ गया तो बुढ़ापे के लिए भी अरेंजमेंट करना है पैसे। तो पैसे को हम सेविंग करना शुरू कर देते। अच्छा जरा चलिए बताइए हमने वहां की आमदनी क्या, कि जब हम जाएंगे घर अपने धनी के पास, धनी के सन्मुख खड़े होंगे, तो तब जब धनी हमसे पूछेंगे तूने मेरे साथ क्या लेन देन किया, तूने, मैंने तो तुझे ये दिया, तूने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, तब आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। वो उस दिन के लिए सेविंग करना नहीं ध्यान आता, उस दिन के लिए धनी की आमदन को इकट्ठा करना नहीं आता। कि धनी जब चलेंगे तो आपके सामने कोई आप ही की बात कह के आपको हंसाएंगे, या आप ही की बात कह के हम रो पड़ेंगे।
कोई टेंशन नहीं अगले दिन, उस दिन की, मरने के बाद हमारा क्या होगा। और मरने के बाद की छोड़िए बात, आज दिन की बात भी हम करें तो ये वाणी कितना सुख देती है, माया से हटाती है। चलिए वर्तमान में ही जीना सीख लीजिए, वर्तमान में ही इसका हम सुख लेंगे। तो सुख लेना देना रूहों सो और रूहों सो व्यवहार, ये अर्श बातें इन जिमी में, इस जिमी में ये अर्श की बातें कोई भी और ले नहीं सकता बिना रूह ना लेवन। जो अंगना भाव से धनी के इन लाड प्यार और सुखों को जानती और समझती है, वही उनको ले भी सकती है और अरस परस लीला में शामिल भी हो सकती है। कोई काम न और रूहों को एक जाने हक इश्क, आठों जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रंजक। अब रूहों को भी राजी महाराज कहते हैं कि परम धाम में और कोई काम ही नहीं था, केवल एक ही था, एक जाने हक इश्क। उनको, उनकी नजर में क्या परम धाम में और कुछ है ही नहीं, एक धनी के इश्क के अलावा कुछ है ही नहीं। आठों जाम 64 घड़ी, प्रातः काल 24, सुबह से लेकर रात दिन तक, अष्टपहर 24 घड़ियां क्या बिना प्रेम नहीं रंजक। एक इतने से पल भी धनी के प्रेम के बगैर रह नहीं पाती थी। तो धनी भी हमको दे रहे हैं और हम भी धनी को दे रहे हैं, लेकिन संसार में, संसार की अभी बात नहीं कर रहे। हक जात वाहिदत जो छोड़े न एक दम, प्यार करे माहो माही वास्ते प्यार खस। अब जो हक की जात, हम वाहिदत के स्वरूप, हम सब रूहें कहलाती हैं, वो भी धनी को एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं। जैसे पेड़ से लताएं लिपटी हुई हैं सुंदर सा, उनको आप यदि जुदा करना चाहो तो लता भी जुदा नहीं होती और पेड़ भी उस लता को छोड़ता नहीं, दोनों ही एक दूसरे से चिपके हैं। फूल की खुशबू फूल से जुदा नहीं हो सकती, सागर की लहरें सागर के अंदर ही है। कितनी बार ये एग्जाम्पल। तो वो हक जात जो वाहिदत है, छोड़े ना एक दम, एक पल के लिए भी धनी को छोड़ नहीं सकती। प्यार करे मोहम्मद, और कोई काम ही नहीं था परम धाम में। प्यार ही करना, प्यार ही लेना, प्यार ही देना, प्यार ही व्यवहार, प्यार ही आचार, प्यार ही दीदार, वास्ते प्यार खसे, और धनी के प्यार को ही लेना, यही काम, और कोई काम ही नहीं। हक अंग चलत मुख बोलते, तब जान्या जात गुज प्यार। और जब धनी के अंग चलते हैं, अंग कैसे चलते हैं, मुख बोलते, मुख से जब धनी कोई बात कहते हैं हम रूहों को, तब जान्या जात गुज प्यार। जो धनी के अंदर गंजान गंज इश्क भरा हुआ है, उस इश्क को कैसे जानते थे हम रूह, जब धनी मुख से कोई दो शब्द हमको कह दे। ए अरवा अर्श की जानही, जाको निस्दिन यही विचार। अब इन सारी परम धाम की बातों का उन्हीं रूहों को पता है जिन्होंने यहाँ पर जाको निस्दिन यही विचार, जिन्होंने यहाँ पर बैठकर एक यही विचार किया। और इस बात का सुंदर सा जी ये भी अर्थ मत लेंगे कि संसार में हम बैठे तो हमें संसार में काम नहीं करने, माया का कोई काम आ गया तो कैसे करना। जिस प्रकार से ब्रिज का एग्जाम्पल राजमला ने बहुत अच्छा दिया कि सखियां सारा दिन काम करती थी लेकिन याद में किनकी रहती थी, धनी की याद में रहती। उसी प्रकार से आज हमारे अंतःस्करण में धनी की याद जब बन जाती है, उन्हीं की बात विचार, सुबह उठे कोई चौपाई दिल में बैठ गई, कोई बात उनकी दिल में चुभ गई है। अच्छा सच्ची बताइए, कभी कभी कोई रात को सपना आ जाता है, या बहुत अच्छा या बहुत बुरा, उसका असर कितने कितने दिन तक बना रहता है। क्या उठकर हम चाय नहीं पीते, खाना नहीं खाते, या काम नहीं करते, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, घर में आए मेहमानों को अटेंड नहीं करते, लेकिन उस बात का असर लॉन्ग टाइम तक बना। बहुत मुश्किल भूलता है, कोई बुरा सपना भी देख लिया तो कि वो काल बीत गया तब भूलता है, और या कोई बहुत अच्छा सपना भी
देखा हो तो उसका उन्माद चढ़ा रहता है, काफी काफी टाइम तक, काफी काफी साल तक हम सुनाते रहते हैं, यार मैंने ये सपना, ऐसी चीज, ऐसा अनुभव किया था जो आज तक मैंने अनुभव नहीं। तो वो, अगर वो संसार की चीजें बनी रह सकती है, तो धनी की बात क्या हमारे अंदर रेगुलर अंदर चलती रहती है कि नहीं रहती। बाहर कुछ भी हो, बाहर इतने व्यस्त हो जाते हैं सुंदर जी कभी कभी कि बिल्कुल कोई और काम करने का टाइम ही नहीं मिलता, कि बाहर की दुनिया इतनी अपने में लगाए रखती है। लेकिन अंतस्करण में यदि धनी का याद, धनी की भूख, धनी के विरह की बातें कोई सी भी अगर है, तो आप बाहर के भी काम हो रहे हैं, धनी आप ही के तन से करवाते चले जाए, और अंतस्करण में वो अपनी याद बनाए। और इसी कारण से बाहर के दुख अंदर आ नहीं पाते और परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि धनी की ये वाणी, धनी के ये शब्द, शब्द तो है जागृत, जगावत तत्खिन, पर क्या, पर जोड़ ना ले सिर अपने, तो क्या करे वचन। यदि हम अपने सिर पर ही इन वचनों को नहीं लेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इन वचनों का विचार ही नहीं करेंगे तो आगे क्या कहते हैं, हक नरम पांव उठाए के और धरत जिमी पर, और धरत जिमी पर ए अर्श बीच मोमिन जाने जिनको खुशबू आई। धनी क्या करते हैं, अपने नरम पांव उठाकर, एक एक पांव उठाया और दूसरा आगे रखा। एक तो ये हो गया कि रूहों ने अपने हाथ जो है धनी के चरणों में, धनी जैसे ही अपना पिछला पांव उठाते हैं, रूह अपना पीछे वाला हाथ उठा के आगे, और धनी अपना अगला चरण रूह के हाथ पर। ये तो हो गई जहरी बात। महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि धनी एक रूह के दिल से उठाकर, संसार में अर्श कर रहे हैं रूहों के दिलों को, एक दिल से चरण उठाकर दूसरी रूह के दिल में रखते हैं चरण। बड़ी नाजुकी वाला प्रश्न है। और क्या जो जो पीछे वाला दिल है वो जाने देगा आगे वाले दिल में? लेकिन और धरत जिमी पर ए अर्श बीच मोमिन जान है जिनको खुशबुएं आई फजल। ये राज भी वो मोमिन ही जानते हैं जिनको खुशबुएं आई फजल, जिनके दिल में धनी चरण रख रहे हैं, वहां तो जागृति आ ही रही है। और जहां से कदम उठकर आगे जा रहे हैं उस दिल में वो पूर्ण जागृत करके अपना वास कर चुके हैं, क्योंकि एक में से एक निकला तो फिर एक ही है। कोई पुराने में से चले नहीं जाते, पुरानी जिम्मी से चले नहीं जाते। अर्श अर्श करते करते अनेक दिलों को अर्श करते चले जाते। लेकिन ये राज भी किनको समझ में आता है, जिनको खुशबुएं आई फजर, प्रातः काल की, दिन की, फजर की खुशबू आई। किनको फजर की खुशबू आएगी? जो जाग कर बैठे, जो सजग होकर बैठे, सजगता जिनके दिल में, बिस्तर पे सोए हुए तो भी सजग, आत्मा सजग है। जाहिरी सजगता तो ये है कि मैं उठकर बैठी, मैं नहाकर राज्य के चरण में बैठी, कि मुझे चर्चा बात करनी है राज्य की, आज कोई वाणी करनी, पढ़नी है, पठन पाठ। लेकिन सजगता, इतनी सजगता आ जाए, चतुर चौकस चित्त को कीजिए। चौकस करना, सजगता, कि आप सोए हुए हो और कोई घर में गृहस्थी के प्रति कितने सजग हो, कितने चौकस। घंटी बजे, दरवाजे की खड़क हुई, हमें पता लग जाता है इतने शोर में भी कि हमारे दरवाजा खड़क। तो धनी के प्रति भी इतनी सजगता आ जाए दिल में कि धनी के मार्ग में, धनी की राह में किस प्रकार से अपनी बात, हमारे अंदर वो सजगता इतनी आ जाए कि वो हमें गलत और सही के लिए हमें बाहर से तो पूछना ही ना पड़े किसी से, हमारे अपने अंदर सजगता आ जाए और वो हमें हमारी कमी का और हमारी गलती का एहसास करे। तो वो कह रहे हैं जिनको खुशबुएं आई फजर, किनको आएगी खुशबू की फजर? जो सजग मोमिन बैठे, जाग कर, चेतन होकर और
चौकस होकर, हक धरत पांव उठावत, आगे तब जानी जात चतुराई, सो समझे हक इशारते, जो होए अर्श अरवाई। धनी एक तरफ तो पांव आगे धर रहे हैं और पीछे से पांव उठा रहे हैं, तब जानी जात चतुराई। इसमें भी धनी ने बड़ी चतुराई से ये चतुराई भी हम रूहें ही जानती है। सो समझे हक इशारते, धनी की इन इशारतों को भी हम रूहें जानते हैं। जब धनी ने देख लिया कि अब ये रूह कहीं और न जाने वाली है, दिल बांध लिया इन चरणों, अब रूह कहीं और न जाने वाली है, धनी ने कदम बढ़ाकर आगे अपना चरण रख दिया और पीछे से धीरे से उठा लिया। उठाने से मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर से उठ गए, नहीं, अंदर तो उन्होंने देख लिया कि अब रूह कहीं और न जाने वाली, अब इन चरणों से उसने बंध गई, अब और जागृति करनी है और यहाँ पर उनके स्वरूप से ही सब सुख आते चले जाएंगे और नयों को जगाना, नयों को सुख देना, नयों को अपने प्रेम प्रीत एहसास कराना है कि लगातार कंटिन्यूसली राजी महाराज अपनी मेहर का एहसास कराते चले जाते हैं। तब एक रूह कहीं जागृत चौकस होकर खड़ी होती है, तब धनी कदम उठावत, धनी को पता अब ये कहीं आने वाली है, ये मेरी हो गई, अब कहाँ जाएगी, अब मेरे सुखों में ही लीन हो गई, मेरे विचार में ही लीन हो गई, मेरे विरह में ही लीन हो गई। जिनको खुशबू, जिसको खुशबू आ गई धनी की, वो कहीं और जा सकती है, घूम फिर के फिर धनी की चले। यहाँ पर तो धनी ने कोई, संसार में तो जैसे माया है ना, माया ने भी कहीं बांधा नहीं हो, लेकिन हम बंधे फिरे। लेकिन धनी के लाड प्यार की भी इतनी खूबी है कि धनी ने अपने लाड प्यार की डोरी से ऐसा बांधा हुआ है कि रूह भी कहीं और जाने वाली नहीं। सो समझे हक इशारते, जो होए अर्श अरवाही। ये इशारते भी कौन समझेंगी, जो अर्श की अरवाही है, जिन्होंने इस लाड प्यार को समझा है, वही इस धनी की इन इशारतों को भी जानती है। कैसे लगे पांव चलते, वे कैसी होसी भूम, चलते देखे हक चातरी, हाय हाय घाव न लगे।